रमज़ान से कबल हमने सड़कें कारपेट कर दी हैं, स्ट्रीट लाइट्स को रोशन कर दिया है, हमने दीगर मामलात कर दिए, लेकिन वो उसका अमली जामा हमें कहीं नज़र नहीं आता, जो कि आप हमारी इस वीडियो में देख सकते हैं कि इस मस्जिद के अतराफ में किस कदर गंदगी के ढेर हैं। तरफ से तो कम से कम इसको साफ़ करने की जिम्मेदारी जिसकी भी है, मैं ये देख रहा हूँ कि वो लोग इसमें अपना पूरी तरह से कामयाब नहीं हैं, वो आते ही नहीं, और अगर आते भी हैं तो मुझे नहीं पता कहाँ से वो अपनी तस्वीरें बनवा के चले जाते हैं। ये कुत्ते मार मुहिम हुआ करती थी किसी ज़माने में, अब जब बात करो कहते हैं वो कैप्सूल नहीं है और वो नहीं है फलानी नहीं। मस्जिदों में तिलावत हो रही है और मस्जिदों की दीवारों के साथ जो हैं कुत्ते भौंक रहे हैं, और आवारा कुत्ते, कोई उन्हें ओन नहीं करता, लेकिन यह है कि उनको भी पकड़ने का कोई काम नहीं है। 27वीं शब को हमारे यहाँ आधा कराची उमड़ के आ जाता है, वो क्या देखेंगे कि यहाँ गटर बह रहे हैं और यहाँ पे ये कूड़ा पड़ा है। इसको एक बहुत बड़ी नेकी समझ के आपके पास आया हूँ। मैंने कोई आप पे एहसान नहीं किया, लेकिन आपका एहसान है जो आप हमारी बात आगे पहुँचाएँ। एक सर्वे कर लिया जाए, और गटर लाइनें बह रही हैं। मैंने सीवरेज बोर्ड में अभी 4 दिन पहले भी दरख्वास्त भेजी है कि मस्जिदों का भी एहतराम नहीं है, हमारी इबादत गाहों का भी एहतराम नहीं है। पता नहीं कौन से लोग हैं ये जो कि मस्जिदों के साथ भी ये सलूक करते हैं। गंदगी है, 2 महीने हो गए, एप्लीकेशन हम इतनी लगा चुके हैं, लेकिन कोई हमारी सुनवाई नहीं हो। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं इस वक्त सियासी पॉइंट और मैं हूं आपका मेज़बान शकील ज़की। मैं इस वक्त मौजूद हूँ आलमी शोहरत याफ्ता मस्जिद जामा एहतशामिया थानवी के पास। ये मस्जिद जो है ख़तीब पाकिस्तान अल्लामा एहतशामुल हक थानवी, उन्होंने इस मस्जिद की बुनियाद रखी थी, जो कि इस वक्त चारों तरफ मस्जिद के अतराफ में बुरी तरीके से गंदगी का ढेर है। जगह जगह गंदगी के कूड़ा करकट जमा हो चुका है, गटर के ढक्कन नहीं है यहाँ पर, और लोग इंतहाई मुश्किलात का, जब यहाँ तरावी ख़त्म होती है तो एक बहुत बड़ा आवाम का जम गफ़ी निकलता है, तो लोगों के ऊपर उसके छींटे तक आते हैं, जो कि DMC ईस्ट की इंतज़ामिया के लिए एक लम्हा फ़िक्रिया है। हमारे दावे तो बड़े होते हैं कि यार रमज़ान से कबल हमने सड़कें कारपेट कर दी हैं, स्ट्रीट लाइट्स को रोशन कर दिया है, हमने दीगर मामलात कर दिए, लेकिन वो उसका अमली जामा हमें कहीं नज़र नहीं आता, जो कि आप हमारी इस वीडियो में देख सकते हैं कि इस मस्जिद के अतराफ में किस कदर गंदगी के ढेर हैं। जगह जगह गटर का पानी जमा है, लोगों पर छींटे आते हैं, मोटरसाइकिल वाले यहाँ से गुजर नहीं पाते, ट्रैफिक फंस जाता है जब यहाँ इशा की नमाज के बाद तरावी ख़त्म होती है। तो ये हाल है हमारा कि हमारे दावे तो बड़े हैंगे, लेकिन काम कुछ नज़र नहीं आता। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमारे साथ मस्जिद थानवी के ख़तीब साबिक सेनेटर तनवीरुल हक थानवी साहब हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हज़रत, जो इस वक्त सूरत हाल है बाहर, जो गंदगी का ढेर है, इसके हवाले से आप क्या कहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सफाई जो है निस्फ़ ईमान है। हम जिस दीन में ताल्लुक़ रखते हैं हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो सफाई सुथराई जो है, जहाँ इंसान अपने जिस्म और बदन और कपड़ों की रखता है, अपने घर की और अपने इलाके की भी सफाई होनी चाहिए। तो हकीकत ये है कि मैं तो इस इलाके की पैदाइश भी मेरी यही है। मैं जब कभी भी गया हूँ, दोस्तों ने मुझे बुलाया घर पे, कोई किसी भी चाय, तो मैंने देखा कि गलियों में जिस तरह से बुरा हाल है, और फ्लैटों के दरमियान, और पानी और गटर जो है गंदे जो है पानी के वो बह रहे हैं। और फिर चूँकि थानवी मस्जिद जो एक बैनुल अक़वामी शोहरत की हामिल एक मस्जिद है, इसको भी मैं देखता हूँ ख़ास तौर पे। मैंने अभी 2-4 दिन पहले भी पीछे देखा, वहाँ पे जाके उस तरफ मस्जिद के पीछे। बहरहाल अराउंड द मॉस्क भी बहुत गंदगी और बहुत बुरे हालात हैं, क्योंकि हर दौर में, हर ज़माने में यहाँ इस इलाक़े को, जैकब लाइन को, मैं पूरे लाइन्स एरिया की बात कर रहा हूँ, कि बहुत ही कसमपुरसी के हालात में रखा गया है। और यहाँ मालूम होता है कि यहाँ कोई देखने वाला, पूछने वाला नहीं है, और यहाँ पे बस एक मतलब ये कि शुरू से इस इलाक़े को जो है इसी तरह छोड़ रखा है। मैं नहीं कह रहा कि कराची में और जगहों पे नहीं है, और जगहों से शायद हमारा जैकब लाइन बेहतर हो, लेकिन इस इलाक़े को कि जो पूरी दुनिया यहाँ से गुज़रती है और चारों तरफ से, तो कम से कम इसको साफ़ करने की जिम्मेदारी जिसकी भी है, मैं ये देख रहा हूँ कि वो लोग इसमें अपना पूरी तरह से कामयाब नहीं हैं, वो आते ही नहीं,
اور اگر آتے بھی ہیں تو مجھے نہیں پتہ کہاں سے وہ اپنی تصویریں بنوا کے چلے جاتے ہیں. تو لہذا میں لائنز ایریا کے نمائندے کی حیثیت سے یہ بات کہہ رہا ہوں، صرف امام خطیب کی حیثیت سے نہیں، کہ اس علاقے کی طرف توجہ کرنی چاہیے. یہ وہ علاقہ ہے کہ جو کراچی کو بھی پال رہا ہے، اور کراچی وہ ہے جو پورے ملک کو پال رہا ہے. تو لہذا مسجدوں کے اطراف، پھر میں ابھی 2 دن پہلے میں نے آپ اندازہ لگائیے کہ یہ کتے مار مہم ہوا کرتی تھی کسی زمانے میں. اب جب بات کرو کہتے ہیں وہ کیپسول نہیں ہے اور وہ نہیں ہے فلانی نہیں. مسجدوں میں تلاوت ہو رہی ہے اور مسجدوں کی دیواروں کے ساتھ جو ہیں کتے بھونک رہے ہیں، اور آوارہ کتے، کوئی انہیں اون نہیں کرتا، لیکن یہ ہے کہ ان کو بھی پکڑنے کا کوئی کام نہیں ہے. اور بس اب ہماری مسجد میں تو آواز گونجتی ہے تو اور بھی زیادہ بری لگتی ہے. بہرحال یہ بھی صفائی ستھرائی کی اس میں عمل میں آتا ہے. آوارہ کتوں کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ وہ ریزیڈینشل ایریا میں پھریں، اور اس طریقے سے گویا گلیوں میں نمازیوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے. بہرحال بہت زیادہ برا حال ہے جیکب لائن کا. اگر آپ کی ٹیم نے یہ سروے کیا ہے، میں سمجھتا ہوں اس میں آپ نے گویا پہل کر دی ہے. اور اگر ارباب اختیارات جو بھی جن لوگوں کے پاس ہیں، اگر انہیں کچھ خیال آ جائے اور وہ اپنے دین ایمان کا تقاضا سمجھیں، تو خاص طور پہ ضرورت ہے کہ اس علاقے کو اچھے سے اچھا اور بہتر، صرف کوڑا کرکٹ اٹھانا ہے، گٹر لائنیں جو بہہ رہی ہیں ان کو ٹھیک کرنا ہے. تو میں تو کم از کم یہ کہوں گا کہ 27ویں شب کو ہمارے ہاں آدھا کراچی امٹ کے آ جاتا ہے. وہ کیا دیکھیں گے کہ یہاں گٹر بہہ رہے ہیں اور یہاں پہ یہ کوڑا پڑا ہے. تو اس میں سمجھتا ہوں کہ آپ حضرات اگر اپنی یہ مہم جو آپ نے چلائی ہے تو اس کے ذریعے سے بات کو آگے پہنچائیں. اور انتہا سے زیادہ میں خود دیکھتا ہوں کہ کتنی پریشانیاں اور کتنے مسائل ہیں یہاں پہ. معلوم ہوتا ہے کہ جیکب لائن میں اور یہاں کوئی قانون نہیں ہے، کوئی ضابطہ نہیں ہے، اور کوئی دیکھنے والا اور پوچھنے والا نہیں ہے. اس میں یہ بھی 60 فٹ کا روڈ ہے یہ جو بنا تھا 40 سال پہلے. میں بڑا خوش ہوا تھا کہ یہ 60 فٹ کا روڈ ہمارے گھر کے پاس، ایک گاڑی صرف ون سائڈ گاڑی گزرنا بھی مشکل ہے. تو یہ بھی چیزیں اسی میں آتی ہیں. صرف یہ تھوڑی ہے کہ گٹر لائن ٹھیک کر دی اور کوڑا اٹھا لیا. یہ پارکنگ کا جو نظام ہے اور یہ جگہ جگہ لوگوں نے گاڑیاں کھڑی کر رکھی ہیں. ایسا معلوم ہوتا ہے کہ انتظامیہ نے یہ فٹ پاتھ اور گاڑیاں ان لوگوں کے لیے بنائی تھیں کہ جن کے پاس جو ہے اسکریپ کا مال ہے اور گاڑیاں تباہ شدہ ہیں جو بنیں گی بھی نہیں ساری عمر، وہ وہاں لا کے رکھی ہوئی ہیں، اور وہ ان کا جیسے گویا شوکیس ہے کہ اپنی چیز لا کے. تو انتظامیہ کو چاہیے، یہاں بڑے بڑے لوگ ماشاءاللہ آتے ہیں، علاج معالجے کے لیے آتے ہیں، تاج کمپلیکس ہاسپٹل بھی ہے اور یہ سب یہ جو اپنا. تو اس لیے یہ پارکنگ کا جو نظام ہے، ہر موڑ کے اوپر جو ہے رکشہ اور ٹیکسی کھڑے ہیں. اب آپ ادھر سے مڑیں، پتہ نہیں پیچھے وہاں سے سامنے سے وہاں کو ٹریفک پولیس کا نظام نہیں ہے. میں اپنی بات ختم کروں گا. میں نے گورنر اور وزیر اعلیٰ وغیرہ کی محفلوں میں یہ بات کہی ہے کہ کراچی کی مین سڑکوں کے اوپر تو قانون نظر آتا ہے، پولیس آ جائے گی کیوں کھڑے ہیں جی، کیسے کھڑے، اور جب گلیوں میں مڑ جاؤ تو پتہ چلتا ہے کہ یہاں نہ یہ ملک ہے، نہ کوئی قانون ہے، اور نہ یہاں کا کوئی ضابطہ ہے. تو بھئی یہ کیسا قانون ہے کہ مین روڈ پہ تو آپ چیک کرتے پھر رہے ہیں اور اندر آئیں تو پتہ چلے کہ لوگ جو ہیں آپس میں ان کے گاڑیوں سے ان کے ہاتھ ٹکراتے ہیں، عورتیں بیچاری خواتین جو ہیں وہ کسی کی کون. اب یہ سارے مناظر میں دیکھ کے آپ کے سامنے، حالانکہ روزے کا وقت کم ہے لیکن میں اس کو ایک بہت بڑی نیکی سمجھ کے آپ کے پاس آیا ہوں. میں نے کوئی آپ پہ احسان نہیں کیا، لیکن آپ کا احسان ہے جو آپ ہماری بات آگے پہنچائیں تاکہ یہ سارے مسئلے حل ہو جائیں. ٹریفک کا مسئلہ میں نہیں کہہ رہا کہ یہ ایک ہفتے میں حل کر دیں، لیکن یہ جتنے بھی پتھارے ہیں اور یہ سب حلوہ پوری اور چائے والے انہوں نے آدھے روڈ گھیر رکھے ہیں. ظاہر ہے کہ یہ ویسے نہیں روک سکتے اور نہ گھیر سکتے ہیں، کوئی نہ کوئی سلسلہ ان کا ہے جو انہیں اوپر سے کوئی ظاہر ہے کوئی ان کو تحفظ ملا ہوا ہے. تو یہ سب چیزیں ختم ہونی چاہیے. علاقہ پورے
एशिया का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है लाइंस एरिया प्रोजेक्ट। हालत तो देखें इसकी आके कि क्या हो रही है। तो मैं समझता हूँ कि आप हजरात की कोशिशें अल्लाह ताला कामयाब करे। मैं मस्जिद का भी नुमाइंदा हूँ, तो मैं ये कहूँगा कि कम से कम हमारी इस मस्जिद के इर्द गिर्द एक सर्वे कर लिया जाए। और गटर लाइनें बह रही हैं, मैंने सीवरेज बोर्ड में अभी 4 दिन पहले भी दरख्वास्त भेजी है कि वो आएँ और आके यहाँ पे सारे मामलात को देखें। तो बहुत ज़रूरत है, पूरे कराची को है, लेकिन बहरहाल लाइंस एरिया और जैकब लाइन जो है ये एक मैं समझता हूँ कि बड़ा अहम मकाम है। यहाँ से कौन है जो यहाँ से होके नहीं गुज़रता? सब बड़े बड़े टेक्नोक्रेट्स भी गुज़रते हैं सब, लेकिन ये है कि बस सब गुज़र जाते हैं, किसी को कोई सरोकार नहीं है। अल्लाह ताला आप हजरात की मेहनत को कबूल फरमाए और आपके जज्बे को कबूल फरमाए। ये जामिया मस्जिद थानवी जो कि कदीमी मस्जिद है और बैनुल-अक़वामी हैसियत की हामिल मस्जिद है। और यहाँ पर मतलब कि इस मस्जिद को के बानी जनाब एहतशामुल हक थानवी जो ख़तीब पाकिस्तान भी रहे हैं, और यहाँ पर मतलब के काम करने वाले, यहाँ की खिदमत करने वाले, इस मस्जिद में खिदमत करने बड़े बड़े नाम हैं इस मस्जिद के साथ जुड़े हुए। तो ये मस्जिद जो है ये कदीमी मस्जिद और एक जामिया मस्जिद होने के बावजूद हमारे डिस्ट्रिक्ट ईस्ट की इंतज़ामिया ख़ासकर DMC ईस्ट की तवज्जो मैं इस तरफ मबज़ूल कराना चाहती, कैमरे की नज़र में बंद किया है। और इसको जो है हम मतलब ये कि दिखाना चाहते हैं एक DMC के एडमिनिस्ट्रेटर को कि देखें आपके हदूद में ये एक कदीमी मस्जिद जो पाकिस्तान बनने से पहले की है और एक इंटरनेशनल हैसियत की हामिल मस्जिद है, और हम इसके साथ क्या सलूक कर रहे हैं, हमारी इंतज़ामिया क्या सलूक कर रही है सफाई सुथराई के हवाले से और लाइटिंग के हवाले से। हम लाइटें ऑन करवाते हैं, के इलेक्ट्रिक वाले लाइटें का हम जो है स्ट्रीट लाइट वालों से लाइटें ऑन करवाते हैं, ये लाइटें काट के चले जाते हैं। इतनी मतलब के इलेक्ट्रिक को मैं क्या कहूँ, मतलब मैं रोज़ा अभी है मेरा, और मतलब कि मैं क्या बराबाद बकना नहीं चाहता इन लोगों के ख़िलाफ़। तो ये इतने नहायत ही गलत लोग हैं कि इनको मस्जिदों का भी एहतराम नहीं है, हमारी इबादत गाहों का भी एहतराम नहीं है। पता नहीं कौन से लोग हैं ये जो कि मस्जिदों के साथ भी ये सलूक करते हैं। 2 महीने हो गए तकरीबन ये नाला बुरी तरह से भरा हुआ है और इलाका में, हम अपनी मदद आपके तहत भी हम लोगों ने खुद भी कोशिश की, लेकिन जो हम प्राइवेट बंगला उन्होंने कहा भाई ये DMC KMC का काम है जो कि मशीनरीज वगैरह लेके आते हैं। आप खुद देख लें कितनी गंदगी है। 2 महीने हो गए, एप्लीकेशन हम इतनी लगा चुके हैं, लेकिन कोई हमारी सुनवाई नहीं हो रही है। लिहाजा बराए मेहरबानी रमज़ान का महीना है, तरावियाँ पूरी, जब तरावी ख़त्म होती है तो एक अच्छा खासा हुजूम नमाजियों का गुजरता है, जो कि जब गाड़ियाँ गुजरती हैं तो बाकायदा छींटें आती हैं बाकायदा, इस वजह से लड़ाई झगड़े आवाम में होते हैं। मस्जिद की गेट के सामने देखें कितनी गंदगी है और गटर का पानी है। ये तकरीबन 2 महीने से DMC इसमें कुछ काम नहीं कर रही। लिहाजा हमारी दरख्वास्त है कि DMC से कि ये सफाई करे और लाइटों का इंतज़ाम भी सही होना चाहिए। भाईजान मैं इस मोहल्ले का रिहायशी हूँ और मस्जिद का नमाजी हूँ। मस्जिद की बिल्कुल मेन गेट के सामने बहुत गंदगी है, चारों तरफ और कई महीनों से ये गंदगी है। और गटर का पानी बिल्कुल एकदम ऐसा हो चुका है जैसे मच्छर, और यहाँ पे लोग बीमार हो रहे हैं। और ये अंदर की हालत देखें, बिल्कुल हमारे नमाजी जो आते हैं बिल्कुल नापाक हो जाते हैं। गाड़ियाँ यहाँ आसपास आती हैं तो कीचड़ उछालती हुई जाती हैं। बराए मेहरबानी इस पर कुछ तवज्जो दें, और हमारी लाइटिंग का इंतज़ाम बिल्कुल सही नहीं है।